भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्ज्वल है, इसको आजादी के बाद पहली बार दुनिया में नील की स्थिति वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को नील की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती थी। अब भारत की विदेश नीति में दिखाई 10 साल में देश के 7 करोड़ गरीबों एक ही व्यवस्था घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो दूध, अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं और युवाओं के लिए ढेर सारे मौके तलाशे गए हैं। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर विश्व के युवा के साथ दो हाथ अमित शाह को आप सुन रहे थे 100 दिन की सरकार की यानी मोदी सरकार के सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है 10 साल में देश की रक्षा प्रणाली को किस तरह से मजबूत किया गया ये भी उन्होंने बताया। और मोदी जी ने हमेशा की तरह स्टाइल से अमृत काल के वर्ष को इस तरह से मनाया कि जब अमृत काल का वर्ष समाप्त हुआ तो अमृत काल शुरू हुआ और 140 करोड़ लोग 2047 में महान भारत की रचना के बने और यात्रा के भी एक प्रकार से 140 करोड़ की जनता जनता इसमें महान लक्ष्य के साथ जोड़ना एक बहुत बड़े विश्वसनीयता का प्रमाण है जो मोदी जी ने देश की जनता की की। दूसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे थे। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को चालू किया गया। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है। इम्प्लीमेंटेशन जल्दी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वर्तमान में 73,000 करोड़ की लागत से मेगा प्लॉट बनेगा। 50,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गाँवों को जोड़ने की योजना। ये योजना 100 की आबादी वाले गाँवों को भी जोड़े। तो एक प्रकार से बदले टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी तरीके से दी जाएगी। 50,000 करोड़ की लागत से भारत के बड़े लोगों को भी बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में पाटोगरा, बिहार में जीविका में उन्नयन और अगस्ती और मणिपुर में नवी हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगी। बेंगलोर मेट्रो के फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए इस दिन में आगे बढ़ाएं। किसानों को और कृषि का जहाँ तक सवाल है 70वीं की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 9 करोड़ किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 20 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया। खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया। मैं MSP पर जरूर करना चाहूँगा कि आप मुझे आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों को कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी NDA सरकार ने की। यही बताता है कि सरकार किसानों के
चीजों को समर्पित। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीपल इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया। अब मक्के को इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे। इस वक्त जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य एमएसपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात कुल 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया उत्पाद लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं है। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित किए गए हैं। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा का अब तक लग चुका है। एक अनोखी योजना है जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो मुफ्त हो ही जाता है, साथ में सौर ऊर्जा के हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 2500 करोड़ की सहायता पीएम पर सेवाओं की मंजूरी दी है और स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाईवे के बीच होंगे, जिसके आसपास नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन जिसके हर क्षेत्र में बनाने का निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा लोन सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुरानी योजना जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के इसमें मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा 2 लाख करोड़ के योजना हमने की है, जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुफ्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11 लाख 11 हजार करोड़ तक पहुंचा अपने आप में इससे कई युवाओं रोजगारी के नए अवसर पैदा होते और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और 12 कौन के विकास के लिए सदस्य युवाओं की नौकरियों का स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए जो मुख्य प्रोत्साहन हमने दिया है वो भी युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए और लखपति योजना के तहत 11 लाख नई लखपति को 100
को प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक दंपतियां प्रति वर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही है। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था। आज वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही है। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेंगे, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जनजातीय गाँवों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के तहत गाँव को प्राथमिक जरूरियात और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख मॉडल आवासीय विद्यालय नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ उनसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। भूकंप संशोधन विधेयक 2024 भूकंप संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसकी दिनों को सामने और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और प्रोग्राम अब जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे और 5 लाख दिया जाएगा, तो उनका कवरेज इस प्रकार से 10 लाख तक दिया जाएगा। करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर निर्भरता को समाप्त, हमारी पूरी 75,000 बढ़िया से एक स्ट्रेचिंग डाल दो बॉडी को, लेट के बैठ के, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। और बिस्तर पे लेट के हर भाई कर सकता है, जवान भी करे, बूढ़ा भी करे और बच्चा भी करे, तब जा कर के ये पार पड़ेगी। भाई ज़माना बहुत गलत है, बहुत रोग आगे हैं, अब डकार आने लगी है, अब बॉडी एकदम फिट होते जा रही, फिट होती जाएगी, डकार आती जाएंगी। बगैर भोजन ये भरता जाएगा, अपने आप ही शुद्धता को लेता जाएगा। और एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको ये बोलेगा कि आप कौन और मैं कौन हूँ। ये जवाब अपने से मांगेगा और अपन इससे जवाब मांगेंगे। ये थकेगा नहीं, हम भी नहीं थकेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन एक, मतलब दोनों का ऐसी दोस्ती और मित्रता, ये मांसपेशियों से, इंद्रियों से और मन से और आत्मा से, शरीर से इसका मिलन हो जाता है। और ये अगर हो गया तो बोलते हैं ना वो इंद्र की परियां हूर, वो कुछ नहीं है हमारे सामने, वो तुच्छ हैं। वो इंद्रलोक भी, वो परलोक भी, वो कुछ नहीं है इसमें। जिंदे जी इस पृथ्वी के ऊपर, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। वहाँ की मत देखो, औरों को मत देखो, ये अपने अपने अंदर धारण करके देखो। सब कुछ अपने अंदर है, ये अपने अंदर है, नर नारी के अंदर है। सभी कल्पनाएं करें और फिर ये सोच करके देखें, इस योगाओं के साथ में आकर के देखें, इस मेहनत के, इस तपस्या के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। आ जाओ, करो, मेहनत करो।